स्टूडेंट, मैं सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सेंट्रल डोग्मा होता क्या है। सेंट्रल डोग्मा क्या है? तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल डोग्मा आणविक बायोलॉजी यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक सिद्धांत है, जिसमें डीएनए के बनने के प्रोसेस और डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को समझाया गया है। एक्चुअली ये सेंट्रल डोग्मा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक सेल है। सेल का ये सेंटर है। इस सेंटर में डीएनए होते हैं और इस डीएनए से आरएनए बनते हैं। इस आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। तो ये डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, ये प्रोसेस जो होती है ये सेल्स के न्यूक्लियस में होता है, यानी सेल के सेंटर में होता है। इसलिए मूलतः इसका नाम सेंट्रल डोग्मा पड़ा है। अब सेंट्रल डोग्मा में होते क्या क्या है, इसे समझने की कोशिश करें। सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक मौलिक सिद्धांत है। क्या है? एक मौलिक सिद्धांत है जो बताता है कि जीवों में आनुवांशिक जानकारी एक ही दिशा में बहती है।
अर्थात डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहला ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा ट्रांसलेशन। अब कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। तो ये समझना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है मेनली, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए मिक्स एमआरएनए अर्थात डीएनए से एमआरएनए बनता है। यहाँ आप ट्रांसक्रिप्शन लिख सकते हैं। अब ट्रांसलेशन, इसमें क्या होता है, इसमें एमआरएनए मिक्स यानी बनाता है प्रोटीन। इसे पेप्टाइड भी कहते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बना, इसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन इस पूरी प्रक्रिया को हम सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। अब सेंट्रल डोग्मा में उसका मॉडल क्या होता है, तो मॉडल एक बार देख लें।
ये डीएनए है। इस डीएनए से अगर डीएनए बन गया तो ये है तो सेंट्रल डोग्मा आप समझ गए। सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक मौलिक सिद्धांत है जो बताता है कि जीवों में आनुवांशिक जानकारी एक ही दिशा में होती है। ये सिर्फ एक ही दिशा में, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए बनना, यानी डीएनए से आरएनए बनना, यानी डीएनए एमआरएनए बनाता है। इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन में एमआरएनए प्रोटीन बनाता है। इसे हम पेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब है मॉडल में दिया हूँ, डीएनए से एमआरएनए बना तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बना तो इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। और हम जब डीएनए से डीएनए बनते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो आप यह लिख सकते हैं, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन यानी पेप्टाइड, और डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, यानी डीएनए से डीएनए बन रहा है, रेप्लिकेशन। इसे ट्रांसक्रिप्शन और इसे ट्रांसलेशन।
बच्चों ये बोर्ड के लिए 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, खासकर जो 12th बोर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, साथ में अगर वो मेडिकल के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें से भी ये क्वेश्चन नीट के लिए बनाए जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, तो सेंट्रल डोग्मा में आप ये बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक मौलिक सिद्धांत है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रल डोग्मा क्या है, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें मौलिक सिद्धांत भी एक ऑप्शन होगा। दूसरी बात यह है कि ये किस दिशा में होती है, तो ये एक ही दिशा में होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ही दिशा में होती है। फिर ये पूछा जाएगा कि प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है, तो पेप्टाइड है। डीएनए से डीएनए जब बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। हाँ दोस्तों, उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। अब दोस्तों, डीएनए से जब आरएनए बनते थे वो बनते कहाँ हैं, तो ये डीएनए से आरएनए बनने के लिए आप इसे देख सकते हैं। डीएनए से आरएनए जब बनते हैं तो ये न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है। आरएनए से जो प्रोटीन बनते हैं प्रोटीन इसमें बनते हैं। तो समझ में आ गया, डीएनए से डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस सेल के न्यूक्लियस में होता है। और आरएनए से प्रोटीन यानी पेप्टाइड बनने का प्रोसेस कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में होता है। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक दिशीय प्रवाह होता है, इसका सिग्निफिकेंट पॉइंट है। दूसरी बात, सूचना का हस्तांतरण होता है।
इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम one generation to another। कुछ वायरस, इसका एक्सेप्शन है, अपवाद भी है। कुछ वायरस में ये उल्टा भी होते हैं। ये आरएनए से डीएनए बनते हैं। कुछ वायरस में ये आरएनए से डीएनए बनते हैं, फिर डीएनए से एमआरएनए बनते हैं, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं। इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में रेट्रो वायरस यानी HIV ले सकते हैं। स्टूडेंट, आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा और बच्चों को भी फ़ायदा होगा। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरह के नोट्स हाथ से लिखा हुआ और समझाकर मैं दूं, ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छा से जाए। धन्यवाद। जय हिंद।